एक ऑडियो मंजर आम पर आई है। इस ऑडियो को सुनने वाला हर पाकिस्तानी दहल कर रह जाता है। शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं उनकी, और मौसल लगारी साहब इनसे पूछते हैं कि क्या इससे कोई पाकिस्तान की रियासत है इसको नुकसान पहुंचेगा, तो इसमें वो आगे से क्या कहते हैं। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी पैसे किधर से पूरे करेंगे। अस्सलामुअलैकुम मेरे बाशुर दोस्तों, एक ऑडियो मंजर आम पर आई है और इस ऑडियो को सुनने वाला हर पाकिस्तानी दहल कर रह जाता है कि हमारे जो लोग ऐवानों में मौजूद हैं वो कितने संग दिल हो चुके हैं, कितने पत्थर दिल हो चुके हैं, और उनकी जो बातें हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। दो ऑडियोज़ हैं। एक ऑडियो में शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और सेनेटर भी हैं, और उनकी और तैमूर झगड़ा साहब जो KP के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और दूसरी है मौसल लगारी साहब पिछली कैबिनेट में भी थे, इस कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब है। एक ऑडियो मौसल लगारी साहब वाली मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दिया आप सबने साइन करके दी, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो आपने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखा आप और कुछ नहीं करना। इसमें आगे चल के इस ऑडियो में मैं आपको ये भी सुनाऊंगा कि जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से एक बात होती है, और इसमें इन लोगों को गुस्सा आया कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये लोग इनके ऊपर कोई चार्जेस लगा रहे हैं, उनके ऊपर केसेस बना रहे हैं, तो हम इनको सीधा करते हैं। और इसी गुफ्तगू में वो ये भी बताते हैं, मौसल लगारी साहब इनसे पूछते हैं कि क्या इससे कोई हमारी जो स्टेट है या पाकिस्तान की रियासत है इसको नुकसान पहुंचेगा, तो इसमें वो आगे से क्या कहते हैं शौकत तरीन साहब, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस। Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they're treating your chairman and everybody else? देखो ये तो ज़रूर होगा। यानी कि मौसल लगारी साहब ने पूछा कि क्या इससे पाकिस्तान की जो रियासत है वो सफ़र करेगी। उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब करेगी, देखो ये ज़रूर होगा। और साल बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे, लेकिन the very fact is कि हमने इस वक्त तो ये क्या नहीं, we can't stand on one side, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल on the name of वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते हैं। ये तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि स्टेट के नाम पे हम इनको हेल्प नहीं कर सकते, ये हमें जो ट्रीट कर रहे हैं इसके बदले में ये नहीं हो सकता कि हम कहेंगे कि पाकिस्तान का मामला है और हम इनकी हेल्प करते जाएं। ये शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। यार हमें एक तरह और इसको किस तरीके से करना है, IMF को लीड करना या नहीं करना, वो आप चेयरमैन साहब यानी कि पार्टी के सरबराह इमरान खान साहब है, आप भी होंगे, आप बात कर लेंगे। Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then ये इसी तरह की एक ऑडियो है तैमूर झगड़ा साहब की, वो भी इसमें आप अभी सुन लेंगे। ये एक हैरानकुन बात है शौकत तरीन साहब के हवाले से। ये जरदारी साहब की भी वहाँ पे हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इनके हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं। जो इस वक्त जो सबसे मुश्किल मरला और मुख्तलिफ मरला वो ये है कि जब ये ऑडियोज़ आई हैं इनकी तहकीकात फौरी होनी चाहिए। इस वक्त ट्विटर के ऊपर ये ऑडियोज़ अब फैल रही हैं, वायरल हो रही हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो बज़ाहिर आवाज़ सुनते हैं मुबैना तौर पे तो इन्हीं की लग रही हैं, यानी तैमूर झगड़ा, मौसल लगारी और शौकत तरीन साहब, तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। दो इस वक्त सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं दो सूबों में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सिर्फ एक सवाल है, चाहे ये बात कोई नून लीग वाला करे, पीपल्स पार्टी वाला करे, जमात इस्लामी वाला करे, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो हालात हैं उन हालात में क्या इस तरह की गुफ्तगू, क्या इस तरह का कोई काम करना चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, ये सब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। इसमें एक जगह पर वो ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पे सब देख लेंगे, यानी सोशल मीडिया पर हम बहुत पावरफुल हैं, हम कुछ भी कहेंगे तो लोग मानेंगे। ये ऑडियोज़ आई हैं, इसकी फौरी तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जुडिशल कमीशन बना दें और 1, 2, 4 दिन के अंदर, ये बड़ा ही आसान है, इन ऑडियोज़ को उठाएं, इन ऑडियोज़ का फ्रांजिक करवाएं, आपको पता चल जाएगा किसकी ऑडियो है।
और ये दोनों तीनों जो साहिबान हैं, इनको अगर ये इनकी ऑडियो निकलती है, ये ऑडियो सच्ची निकलती है, तो इनको फौरी तौर पर ओहदों से हटाना चाहिए। ये तहकीकात होनी चाहिए कि किसके कहने पे ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसके कहने पे ये अपनी सियासत को बचा रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत को दाव पे लगा रहे हैं। ये जो ऑडियो है ये बड़ी ख़तरनाक ऑडियो है, और इससे पाकिस्तान को सिर्फ ऑडियो से नहीं, इन जो इक़दाम करने जा रहे हैं इससे पता चलता है कि इरादे क्या हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ सियासत हो रही है। इस वक्त लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, लोगों को ख़तरा है, लोगों की जानें गई हैं, लोगों के सामान बह गए हैं, ज़िंदगी बहाली की तरफ नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त फेडरल की और यहाँ की ये जो लड़ाई है, लड़ाई आप करते रहें, सियासत करते रहें, कोई इतराज़ नहीं इस पर। नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वालों को बुरा कहें, PTI वालों को बुरा कहें, आपस में एक दूसरे को जो मर्जी कहें, लेकिन पाकिस्तान की जब बात है तब इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें छोड़ दें। इदारों को फौरी तौर पे ये दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए कि आखिर में ये तीनों की वीडियो ऑडियो असली है तो इनको फौरी तौर पे सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम साहब, एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दिए हैं। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं। वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें, और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट, और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर, इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, के लिए देखो, ये तो जरूर होगा ना कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं। तो ये तो नहीं हो सकता ना। दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड यस्टरडे कि यार हमें एक जरा, और इसको किस तरीके से करना है, क्या IMF को लीड करना या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे, आप भी होंगे, हम बात कर लेंगे। Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है। हाँ, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। और वो तैमूर कह रहा था मैं उनके नंबर 2 वगैरह को बड़ा कर जानता हूँ, मैं उसको वैसे ही लीक कर दूंगा, तो वो और बात है। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हम फैक्ट्स तो रख लेना, आप तो दे नहीं सकेंगे। अब दे नहीं सकेंगे तो आपकी जो कमिटमेंट है दैट मीन 0, तो वो हम बता देना कि भाई हम नहीं दे सकेंगे।